आज मैं बताने वाला हूँ एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारी ट्रिक्स को देखिए और लास्ट में मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आज का हमारा पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स क्या होता है मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने डेटा पर ध्यान देते हैं। ये आज का हमारा पहला डेटा है। इस डेटा में अगर मैं बात करूं तो ये जो हेडिंग है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हेडिंग मेरी गायब हो जाती है। तो मैं इस हेडिंग को कैसे रोक सकता हूं? इसके लिए हम फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करेंगे। आइए बताता हूं कैसे। देखिए, अभी हम अगर ध्यान दें तो हमारी जो हेडिंग है वो हमारी फर्स्ट रो पर है ना। ये देखिए, रो नंबर 1 पे हमारी हेडिंग लिखी हुई है और मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो ये हट जाती है। इससे दोस्तों हमें ये परेशानी होती है कि अगर मान लीजिए मुझे नीचे कहाँ पे अमाउंट लिखना है, कहाँ पे क्वांटिटी, कहाँ पे नाम लिखना है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है कि ऊपर कहाँ पे कौन सी चीज लिखनी है। तो इसमें ये दिक्कत आती है। तो इस चीज को हल करने के लिए यहाँ पे फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए, हमारा यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है वो फर्स्ट पे लिखी हुई है। अब अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हट रही है, तो मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो कैसे होगा? आपको यहाँ पे आना होगा व्यू टैब में। व्यू टैब में ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रीज पेन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रीज टॉप रो, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हल्की सी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। ठीक है। अगर आपको लाइन नहीं भी दिख रही तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देखो और देखो नहीं हट रही है पहली वाली रो। देखिए, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और फर्स्ट वाली रो अपनी जगह पे है, वो फ्रीज हो चुकी है। ठीक है। अब इसको देखिए मैं अनफ्रीज कैसे करता हूँ। अब मान लीजिए आपको सही भी तो करना है बाद में, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे वापस से अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका फर्स्ट रो फ्रीज और अनफ्रीज आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे टॉप रो पे नहीं हो, आपकी हेडिंग जो है टॉप रो पे नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे ये वाली जो हेडिंग वाली है ये चौथे नंबर पे है, तो आप कैसे करोगे? या कहीं पे और पे है तो आप कैसे करोगे इस चीज को? तो क्योंकि अगर आप अभी इसको फ्रीज करोगे, फ्रीज टॉप रो को, तो टॉप रो फ्रीज होगी ना। तो हमारी ये वाली रो तो फ्रीज हुई नहीं, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सबसे पहले इनको अनफ्रीज कर देते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे ये वाली यहां तक फ्रीज करना है। तो इसके लिए दोस्तों कर्सर रखना आपको कहाँ है? इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर रख लेना है। कहाँ पे? जिस भी रो को आपको फ्रीज करना है उसके नीचे कर्सर रखिए। और उसके बाद अब आपको इस पे क्लिक नहीं करना है फ्रीज टॉप रो पे, अब आपको क्लिक करना है फ्रीज पेन्स पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। और बहुत बढ़िया। और यहाँ तक आपका जो है ये वाला जो रोज है फ्रीज हो गया। आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए। अब आपको दोनों तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसको वापस से अनफ्रीज करने के लिए वही ऑप्शन है, अनफ्रीज वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमने दोस्तों सीखा कि यहाँ पे हम रोज को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉलम्स को भी फ्रीज करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरफ जब जाऊं तो यहाँ पे नाइकी या फिर जो भी ब्रांड वाला जो कॉलम है वो इस तरफ ऐसे ना हटे। देखिए, अगर मैं इधर अभी ऐसे जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो जा रहा है, लेकिन मुझे इसको रोकना हो तो मैं कैसे रोकूंगा? चलिए बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वही चीज, आपको जहां से भी कॉलम को रोकना है उससे एक बाद में ऐसे कर्सर रखिए और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अब आप इधर करके देखिए, यहाँ पे इसको इस तरफ से स्क्रॉल करिए। देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन टाइप की बन रही है और यहाँ पे इस तरफ का डेटा यहीं पे फ्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आया है तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे रिव्यू टैब में होता है। यहाँ पे देखिए, रिव्यू टैब में एक प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आ रहा है, एक प्रोटेक्ट वर्कबुक आ रहा है। इन दोनों ऑप्शन को दूसरे नंबर पे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे डेटा में ये सब चीजें डेटा में लिखी हुई हैं। अब कोई भी आया और इस डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए। मान लीजिए आया यहाँ पे 450 कर दिया, तो हमारे डेटा में क्या हुआ? चेंजेस हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं किसी को मैं ये शीट शेयर करूं तो उस वो इस डेटा में या फिर इस शीट में कोई भी एडिट नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, ये जो होती है शीट्स होती हैं, इस शीट पे मैं चाहता हूं लॉक लगा दूं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने क्या किया, इस शीट पे क्लिक किया और यहाँ पे रिव्यू टैब में आ गया। फिर मैंने यहाँ पे आया प्रोटेक्ट शीट, इस पे मैंने क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं।
देखिए जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो जिन ऑप्शन पे हम चेक कर देंगे, लॉक लगाने के बाद वो ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। इसका मतलब देखिए जैसे सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, इन दोनों को मैंने चेक रखा है, तो अगर मैं लॉक लगा भी दूंगा तब भी ऑप्शन बंद नहीं होंगे। तो देखिए मैंने लॉक लगा दिया है, मैंने अपने हिसाब से 1 2 3 लॉक दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये एक बार रिकन्फर्म के लिए बोलेगा, तो मैंने यहाँ पे रिकन्फर्म करने के लिए यहाँ पे दोबारा पासवर्ड डाल दिया और फिर से यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, इस शीट के ऊपर ना मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, और ना मैं कुछ यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और डिलीट बटन दबाया, तो यहाँ पे डिलीट भी नहीं होगा। ये है हमारा शीट को प्रोटेक्ट करने का एक ऑप्शन, इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट शीट। अगर आपको इस शीट के पासवर्ड को हटाना है तो आपको वो भी चीज सीखनी पड़ेगी। तो वो कैसे होता है, तो देखिए जैसे ही कि हम यहाँ पे इस शीट पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिव्यू में आकर अनप्रोटेक्ट ऑप्शन, जब पासवर्ड लगा होगा तो क्या होगा, अब अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर 1 2 3 यानी कि अपना पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अब मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश करना हो, आई मीन यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी लिख सकता हूँ। यानी आप देख रहे हो कि हम एडिट कर पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन की। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन क्लिक तो कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट शीट लगा भी दिया, वापस से लगा देता हूँ पासवर्ड। अब क्या होगा, अब इस शीट में डेटा चेंज तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और लेकिन अगर मैं इस शीट को यहाँ पे राइट क्लिक करूं और यहाँ पे डिलीट कर दूं, फिर क्या होगा, तो पासवर्ड लगाने को कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो मैं चाहता हूं मेरे पास ये जितनी भी शीट है, मैं इस पे प्रोटेक्ट, मतलब इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर दूं। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दीजिए। मैंने कुछ दूसरा पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, फिर से ओके किया, री एंटर कर दिया यहाँ पे पासवर्ड को और ओके कर दीजिए। अब दोस्तों ये जो वर्कबुक है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव कॉपी, सारे ऑप्शन हट चुके हैं। अब ना इस शीट को कोई डिलीट कर सकता है और ना यहाँ पे कोई डेटा एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक्टिव हैं। शीट भी प्रोटेक्टेड है और हमारी वर्कबुक भी प्रोटेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में मुझे बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। अब रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन कहाँ मिलता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा टैब में आ जाना है। डेटा टैब में आने के बाद आपको डेटा टूल्स में आ जाना है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। इसका क्या यूज होता है, मान लीजिए एक सिलेक्टेड रेंज है, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो डिलीट हो जाएं, तब हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका यूज समझाने के लिए इस डेटा को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेट कई बार रिपीट हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी स्टेट रिपीट हुए हैं वो सब डिलीट हो जाएं और स्टेट्स की एक यूनिक लिस्ट हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट मैंने कर लिया। सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए फर्स्ट वाले पे कर्सर को रखिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाइए, डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी दबा के इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कर्सर को ऊपर कर लेना है, यहाँ पर कर्सर रखना है, फिर कंट्रोल वी दबा देना है। दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये जो हमारा मेन डेटा है यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़े, जो भी मैं डिलीट करूं वो सिर्फ इस वाले कॉलम में हो। तो देखिए इसमें क्या करना है, फिर से डेटा को इस वाले कॉलम में वाला जो डेटा है इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करिए। जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से रिमूव डुप्लीकेट्स वार्निंग मिलेगी, जिसमें लिखा होगा एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो सिर्फ मुझे इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, इसलिए मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है 28,580 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 23 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी कि जो हमारी पास यूनिक वैल्यूज थी वो रिमेनिंग रह गई हैं, बाकी जो डुप्लीकेट्स थे वो हट चुके हैं।
तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इतने स्टेट्स थे जो कि इसमें बार बार लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रांड लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या ब्रांड है, कितना ब्रांड है वो मुझे नहीं पता, तो फिर से मुझे यही वाली ट्रिक यूज कर लेनी है। यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाना है। सेकेंड रो में इसको मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये डेटा है। अब ये डेटा सिलेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर दीजिए और वापस से कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स बटन दबा दीजिए। जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो हट जाएगी और जो भी यूनिक वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है स्लाइसर ऑप्शन, जो कि आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। इंसर्ट टैब में आपको आना है यहाँ फिल्टर्स में, जो आपको यहाँ पे दिखेगा स्लाइसर ऑप्शन। स्लाइसर ऑप्शन का यूज बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर आना चाहिए। स्लाइसर का यूज हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने एक नया डेटा ले रखा है, इसको मैंने क्या किया, पूरा सेलेक्ट कर लिया। आप ऐसे कर्सर रख के कंट्रोल ए दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ टी दबाना है। कंट्रोल टी दबाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक डेटा क्रिएट टेबल आ जाएगी, तो इस पे ओके कर दीजिए। क्रिएट टेबल करते ही आपके टेबल में कुछ इस तरीके से कलर्स आ जाएंगे और ये बटन्स भी आ जाएंगे। अब स्लाइसर का क्या काम है, देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। जब आप यहाँ कर्सर रखोगे तो फिर यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन नाम से एक नया टैब मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक करिए। अब स्लाइसर मैं किस चीज के लिए बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप, ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है मैं इनके लिए बनाना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करते ही मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। मैं चाहता हूं इस ऑप्शन को ऐसे ना करके, यानी कि वर्टिकल ना रख के मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉलम्स, इनको मैं बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ और एंटर कर दीजिए। तो आपके जो ये स्लाइसर है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे और फिर यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसे हम इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, और मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा। अब इसका दोस्तों यूज क्या है, जैसे हम फिल्टर में यूज करते हैं, फिल्टर में हम क्या करते हैं, बार बार जाके फिल्टर लगाते हैं। अब क्योंकि मैंने स्लाइसर बना लिया है तो जब मैं कैश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कैश के ट्रांजेक्शन आएंगे। मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन आएंगे। ऑनलाइन पे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आएंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे अगर रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया। उसके बाद मैं अब इस बार डेबिट और क्रेडिट के लिए स्लाइसर बनाऊंगा। डेटा हमारा सिलेक्टेड है, कंट्रोल टी यानी टेबल में कन्वर्टेड है। तो इसके लिए अब मुझे बहुत इजी पड़ेगा, मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे बस स्लाइसर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और अब इस बार मैं ट्रांजेक्शन टाइप के लिए नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए बनाऊंगा, तो मैंने ओके किया क्लिक करके। और देखिए अब यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के लिए स्लाइसर रेडी है। अब मैंने इसको यहाँ से छोटा करके कुछ यहाँ पे रख दिया इस प्रकार से। इसको नीचे भी रख सकते हैं या छोटा यहाँ से करके हम इसको वापस से ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। अब अगर आप क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आएंगे और आप डेबिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेबिट के ट्रांजेक्शन आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये फिल्टर का एक एडवांस वर्जन ऑप्शन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपको ये ऑप्शन पहले से पता था या नहीं पता था मुझे बताइए, और अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। इससे आप अपने डेटा में बहुत जल्दी चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर के सामने कुछ इस तरीके से यहाँ अकाउंट नंबर्स हैं। अमाउंट के सामने यहाँ पे अमाउंट है। अकाउंट टाइप के सामने अकाउंट टाइप है। तो अब दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो ये जो डेटा है ये प्रॉपरली जो है हॉरिजेंटल डेटा है। हॉरिजेंटल डेटा को अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना हो वर्टिकल डेटा में, वर्टिकल डेटा मतलब कैसे, अकाउंट नंबर यहाँ लिखा हो और उसके बाद नीचे इसके अकाउंट नंबर आए, अमाउंट यहाँ लिखा हो, अमाउंट यहाँ नीचे आए, तो इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं वर्टिकल डेटा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं इसको एक मैनुअली करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर्सर रखना है, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाना है जिससे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे
पेस्ट ना करके आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करना है, जिसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट वी इस चीज को प्रेस करिए। कंट्रोल ऑल्ट वी करने से पहले देखिए इस पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको कर्सर जहां पे भी डेटा को पेस्ट करना है वहां पे रख लीजिए। अब आप नॉर्मल पेस्ट ना करिए, नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो डेटा नॉर्मल जैसे था वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करना है। कैसे, आपको यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कर देना है और इस पे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पर आ जाना है। पेस्ट स्पेशल पे देखिए फिर से मैं बताता हूँ क्या, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पर आना है और यहाँ से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है, इस पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए यह हॉरिजॉन्टल डेटा अब वर्टिकल में चेंज हो चुका है। इसी प्रकार से आप किसी वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट अमाउंट, अब ये लिखा हो वर्टिकल, तो अब इसको मैं चेंज करूंगा एज अ हॉरिजॉन्टल डेटा। तो मैंने पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब मुझे यहाँ पे इस जगह पे इसको ऐसे पेस्ट करना है। तो मैं कंट्रोल वी ना करके वापस से मैं क्या करूंगा, कॉपी नहीं हुआ डेटा, मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कर्सर को यहाँ रखा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताए गए सारे ऑप्शंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से और वीडियो बनाऊं इस तरीके के टॉपिक्स पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये पार्ट 1 वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा और मैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।